हेलो फ्रेंड्स, बॉटनी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस के बारे में। तो हम देखेंगे कुछ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे होम्स इन 1939 एंड 1948। इन्होंने सबसे पहले हम इनको देखेंगे। इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन दी थी वायरसेस की ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ग्रुप ऑफ होस्ट के ग्रुप के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी। ही प्लेस्ड ऑल द वायरस इन द ऑर्डर वायरलिस। उनने जो सबको ऑर्डर किस में रख दिया, वायरलिस में, और डिवाइड किया ऑर्डर को 3 सब ऑर्डर्स में। इसके पास 3 सब ऑर्डर्स है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास फाइटोफेजिनिया मतलब प्लांट वायरसेस। वायरस जो है जो कोज करेंगे डिजीज इन प्लांट्स में। यूजुअली ऑल प्लांट वायरसेस कंटेन आरएनए। सभी में क्या होता है हमारे पास, प्लांट वायरसेस में आरएनए होता है, एक्सेप्ट कॉलीफ्लावर और डालिया मोजाइक वायरस को छोड़ के, जिसमें क्या होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सभी ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे वायरसेस हैं जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो होता है हमारे पास कॉलीफ्लावर और डालिया मोजाइक वायरस। ठीक है, 2 वायरसेस हो गए हमारे पास। दूसरे नंबर पे इन्होंने दिया था सेकंड ऑर्डर, वो था हमारे पास ज़ूफेजिनिया। हम जो है होम्स के देख रहे हैं, तो होम्स ने जो है ज़ूफेजिनिया दिया था सेकंड ऑर्डर एनिमल वायरसेस के लिए। इसमें जो है इंक्लूड थे वायरस जो कोज करते हैं डिजीज इन एनिमल्स में, इंक्लूड मैन। यूजुअली एनिमल वायरस कंटेन आरएनए और डीएनए। जो एनिमल वायरस होता है, ह्यूमन वायरस, उसमें आरएनए और डीएनए जो है बहुत कंटेन होते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा आता है फेजीनिया। फेजीनिया में क्या होता है, बैक्टीरियल वायरस। इट इंक्लूड ऑल दोज वायरस विच अटैक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, दीज आर कॉमनली कॉल्ड बैक्टीरियोफेजिस और फेज, दैट इज ईटर ऑफ बैक्टीरिया। फेजिस मतलब ईटर ऑफ बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को खाता है। दे यूजुअली कंटेन डीएनए। अब जो हमारे पास प्लांट वायरसेस होते हैं उसमें जनरली ज़्यादातर क्या होता है हमारे पास, आरएनए। ज़ूफेजिनिया मतलब जो एनिमल वायरसेस होते हैं उसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और जो बैक्टीरियल वायरस है उसमें क्या होता है हमारे पास, सिर्फ डीएनए ही होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी होम्स की जो है क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं सेकंड दी है हमारे पास वोफ, होर्न एंड टर्नर इन 1962। उन्होंने क्लासिफाई किया था वायरस को ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, किस इसका न्यूक्लिक एसिड है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इन्वॉल्व प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके बेसिस पर, सिमेट्री क्या है पार्टिकल्स की, हेलिकल है या क्यूबिकल है, नंबर ऑफ प्रोटीन सब यूनिट, कितने उनमें प्रोटीन के सब यूनिट है, और डायामीटर क्या है हेलिकल न्यूक्लियो कैप्सिड का। ठीक है, तो इन्होंने जो है दिए थे हमारे पास फाइलम। इन्होंने जो है फाइलम बनाई थी, फाइलम क्या थी, वायरा। उसके आगे इन्होंने सब फाइलम दी, सब फाइलम डिओक्सीवायरा और राइबोवायरा। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिओक्सीवायरा। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ये वाला सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं और ये मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, जो डिओक्सीवायरा देख रहे हैं हम, तो डिओक्सीवायरा होता कौन सा, जिसमें डीएनए होगा। इसकी क्लास 1 आती है हमारे पास डिओक्सी हेलिका। डिओक्सी हेलिका में कौन से आएंगे, जिसमें डिओक्सीवायरा की पहली क्लास आई है हमारे पास डिओक्सी हेलिका। डिओक्सी हेलिका में वो वायरस इंक्लूड करेंगे जिनमें डीएनए जो है वो हेलिक्स इन शेप का होगा, हेलिक्स होगा, विच हैव डीएनए इन हेलिक्स, हेलिक्स में होगा डीएनए। इन इंक्लूड ऑर्डर, इसका ऑर्डर कौन कौन से हमारे पास, एक है चाइटोवायरलिस विद नेक्ड कैप्सिड, किसमें होता है, एग्जाम्पल है इसका मोस्ट इंसेक्ट एंड पोक्स वायरसेस। सेकेंड है हमारे पास डिओक्सी क्यूबिका। डिओक्सी क्यूबिका क्लास सेकेंड, डिओक्सी हेलिका 1 और क्लास सेकंड कौन सी, डिओक्सी क्यूबिका। इंक्लूड ऑल दोज वायरसेस विच हैव डीएनए इन अ क्यूब, जिसका डीएनए जो है क्यूब में होगा। 2 ऑर्डर है इसमें पास, जैसे इसका नाम से पता लग रहा है, इसमें हेलिक होगा और इसमें क्यूबिक होगा। इसके ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर कौन सा है, हेप्रोवायरलिस विद नेक्ड कैप्सिड और पेप्लोवायरसिस विद इनक्लोज कैप्सिड। हेप्लोवायरसिस, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। हेप्लोवायरसिस का जो एग्जाम्पल है वो पेपोवा वायरलिस, ठीक है, और एडिनोवायरसिस। और पेप्लोवायरसिस का है हर्ब्स वायरसिस। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। क्लास 3 आती है हमारे पास डिओक्सीवाइनेला। डिओक्सीवाइनेला में हमारे पास वो वायरस है जिनका डीएनए होता है विद अ क्यूबिकल हेड एंड हेलिकल टेल। इंपॉर्टेंट है क्या, क्यूबिकल हेड और हेलिकल टेल होती है। ऑर्डर है इसमें हमारे पास एक ही ऑर्डर है, वो कौन सा है, यूरो वायरलिस विद नेक्ड कैप्सिड। एग्जाम्पल मोस्ट फेजिस, किसमें होता है, ज़्यादातर फेजिस में होता है। तो ये 3 क्लासें थी हमारे पास डिओक्सीवायरा की, जो हमने अभी देखी, जिसमें डीएनए होता है। क्लास 1 डिओक्सी हेलिका, डिओक्सी क्यूबिका और डिओक्सी वाइनेला। अब हम देखेंगे राइबोवायरा के बारे में। तो सेकंड है हमारी सब फाइलम राइबोवायरा हैविंग आरएनए, जिसमें आरएनए होगा। क्लास 1 है इसमें हमारे पास राइबोहेलिका। ठीक है, राइबोहेलिका में वो होगा इंक्लूड ऑल दोज वायरसेस विच हैव आरएनए इन अ हेलिक्स, जिसमें आरएनए किसमें होगा, हेलिक्स में। इसके 2 ऑर्डर है हमारे पास राइबोहेलिका के, कौन कौन से, एक है रेप्डोवायरलिस और दूसरा सैगोवायरलिस। रेप्डोवायरलिस में जो है
नेक्ड कैप्सिड होगा, रैप्डोवायरसिस विद नेक्ड कैप्सिड और सैग्रोवायरसिस विद इन्वॉल्व कैप्सिड। एग्जाम्पल मोड्स प्लांट वायरसिस और दूसरा है हमारे पास मिक्सोवायरसिस। माइक्सोवायरसिस मीन्स कॉजिंग वायरस कॉजिंग मील्स इन्फ्लूजा एक्सेट्रा, ठीक है, ये आएगा साइगोवायरसिस में। क्लास सेकंड है हमारे पास राइबोक्यूबिका। राइबोक्यूबिका में हमारे पास कौन सी क्लास आती है, दोज वायरसेस विच हैव आरएनए ना क्यूब, सारे वायरसेस जो कि आरएनए किस में होगा, जिनमें क्यूब में होगा। इसके भी दो ऑर्डर है हमारे पास, कौन कौन से, एक है हमारे पास जिम्नोवायरलिसिस, जिम्नोवायरलिस में कौन सा होगा, नेक्ड कैप्सिड, जिम्नोवायरलिसिस विद नेक्ड कैप्सिड। एग्जाम्पल पाई कोरोना वायरसिस और रियो वायरसिस। सेकेंड है हमारे पास टैगोवायरलिसिस विद नेक्ड विद इन्वॉल्व कैप्सिड, इसमें नेक्ड कैप्सिड कैसा है, इन्वॉल्व। एग्जाम्पल है इसका हमारे पास आर्बोवायरलिसिस और आर्बोवायरलिसिस मीन अर्थोपोड वन वायरसिस। अब हम इसको टेबल के फॉर्म में देखते हैं क्योंकि टेबल से जो है जल्दी हमें याद होता है और समझ आता है। सबसे पहले मेरे फाइलम है वायरा, ठीक है, तो ये फाइलम आ गई वायरा। सब फाइलम दी है इन्होंने डिओक्सीवायरा और दूसरी राइबोवायरा, सब फाइलम आ गई। क्लास फर्स्ट हमारे पास डिओक्सी वायरा देखते हैं पहले। डिओक्सी वायरा जो सब फाइलम है, उसके बाद क्लास वन है हमारे पास डिओक्सी हेलिका, डिओक्सी क्यूबिका, डिओक्सी वानेला, 3 होगी, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो राइबोवायरा है उसकी क्लासेस 2 ही है हमारे पास, कौन कौन सी, राइबो हेलिका और राइबो क्यूबिका, 2 क्लासेस आ गई हमारे पास। ऑर्डर कौन कौन सा है हमारे पास, डिओक्सी हेलिका का है चाइटोवायरसिस, डिओक्सी क्यूबिका का है हैप्लोवायरसिस और पेप्लोवायरसिस, वाइनेला का है यूरोवायरसिस। राइबो हेलिका के फिर हमारे पास 2 ऑर्डर हैं, वो कौन कौन से हैं, रैप्डोवायरसिस और सैग्रोवायरसिस। और राइबो क्यूबिका के हैं हमारे पास जिम्नोवायरसिस और टैगोवायरसिस। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन जो है, ये वो क्लासिफिकेशन है जो वोल्फ, हॉर्न और टर्नर ने दी थी। अब हम देखते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन जो हमने दी थी गिब्स ने 1969 में। उन्होंने क्लासीफाई किया था वायरसिस को और नेम दिया था उनका वर्निकुलर ट्राइब के नेम पे। उन्होंने जो है क्लासीफाई किया था वायरसिस को और उनका नाम दिया था वर्निकुलर ट्राइबल नेम्स पे, फॉलोड बाय अ क्रिप्टोग्राम विच कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर ऑफ सिंबल्स। फर्स्ट पेयर हमारे पास है जिसमें हमारे पास टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आती है, डी को कैसे लिखेंगे, डीएनए को आरएनए को आर लिखेंगे। स्टैंडर्डनेस मतलब कि स्टैंडर्डनेस लिखेंगे अगर 1 लिखेंगे जब सिंगल होगा, 2 लिखेंगे जब वो डबल होगा। कौन सा स्टैंडर्ड है उसका, डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड। सेकंड हम लेंगे, सेकंड पेयर हमारे पास आता है मोलिकुलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन मिलियन या परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन इनफेक्टिव पार्टिकल्स, कितना उनका जो है मिलियन में या उनका मोलिकुलर वेट है। थर्ड पेयर हम लेते हैं आउटलाइन ऑफ पार्टिकल या आउटलाइन ऑफ न्यूक्लियर कैप्सूल। एस लिखते हैं हम स्फेरिकल के लिए, ई लिखते हैं इलोंगेटेड विद पैरेलल साइड और एंड विद राउंड, यू लिखते हैं हम इलोंगेटेड विद पैरेलल साइड एंड एंड्स राउंड, एक्स लिखते हैं हम कॉम्प्लेक्स और नन ऑफ द एबव, ठीक है। फोर्थ पेयर किसके लिए लिखते हैं, फोर्थ पेयर हम बनाते हैं काइंड ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड या काइंड ऑफ वेक्टर कि उसने जो वायरस है उसने किसको इफेक्ट किया है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम फोर्थ पेयर बनाते हैं। वी लिखेंगे अगर उसने वर्टिब्रे को इन्फेक्ट किया, आई लिखेंगे इनवर्टिब्रेट, एस लिखेंगे सीड, फंगस, बैक्टीरियम, ए लिखेंगे अगर उसने एक्टिनोमाइसिटिस को किया है, ठीक है। सिंबल फॉर काइंड ऑफ वेक्टर आर, कौन कौन से काइंड के वेक्टर है उसके लिए उसने सिंबल है ओ लिखते हैं विदाउट वेक्टर, अगर उसमें कोई भी वेक्टर नहीं है तो हम ओ लिखेंगे। ए सी लिखेंगे माइट्स एंड ट्रिक्स, ए आई लिखेंगे बटरफ्लाई, ए पे लिखेंगे एफाइड, ए लिखेंगे लीव प्लांट और ट्री हॉपर, वेटल और मैरीबग, फ्लाई एंड मॉस्किटो और फंगस के लिए। तो ये सब जो है काइंड ऑफ वेक्टर हैं जो कि सिंबल्स हैं काइंड ऑफ वेक्टर के लिए कि कौन सा वेक्टर है उसके लिए कौन सा सिंबल होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये हमारे पास क्रिप्टोग्राम है टोबैको मोजाइक वायरस का, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहला बॉक्स फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर और फोर्थ पेयर, ठीक है। R1 यानी कि RNA है, सिंगल स्टैंडर्ड है और सेकंड लिखा है 25 और EESO, इसका मतलब है फर्स्ट पेयर का हो गया RNA है, सिंगल स्टैंडर्ड है, सेकंड पेयर का मतलब होगा इसका मोलिकुलर वेट कितना है, ठीक है। और थर्ड में प्लस EE है कि ये दोनों ही जो है इलोंगेटेड है। S और O, S का मतलब होता है सीड प्लांट की, ये हमारे पास जो है वो सीड प्लांट है। O का मतलब है विदाउट वेक्टर। तो ये था हमारा क्रिप्टोग्राम टोबैको मोजाइक वायरस का, ठीक है, उसको हम ऐसे लिखते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।